आज बनाएंगे जी नहायत ही आसान और बहुत ही मजेदार सी मीठी टिक्कियाँ। और क्या ऐसी हम खास चीज डालेंगे, खास इंग्रेडिएंट डालेंगे जिससे कि ये हमारी जो टिक्कियाँ हैं ये एकदम खस्ता, क्रिस्पी और मजेदार सी बनेंगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने आज आपको बताया, आज हम बनाएंगे खस्ता मजेदार सी मीठी टिक्कियाँ जिन्हें आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं किसी भी जार में 2 से 3 मंथ तक। ये इसी तरह से खस्ता रहेंगी और बहुत ही मजेदार सी। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मजेदार सी क्रिस्पी सी मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है जी 1 कप मिल्क, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर का है। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून घी, जो कि मेल्ट नहीं है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे शुगर, जो कि हमारे पास 1 कप है। अच्छा, यहाँ पर शुगर हमने दानेदार ली है। जब हम इसे दूध में मिक्स करेंगे तो ये खुद ही मेल्ट हो जाएगी। शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून खुश्क नारियल। अच्छा, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून हम इसमें देसी तेल ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून सफेद तेल। अगर आपके पास तेल नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी मीठी टिक्कियां मजेदार बनती हैं। अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। यकीन करें, एकदम क्रिस्पी, खस्ता और मजेदार सी ये हमारी मीठी टिक्कियां बनेंगी। मिक्स कर लेने के बाद अब इसमें मैदा शामिल करेंगे, जो कि हमारे पास 1½ कप है, यानी कि एक पूरा कप और एक हाफ कप। अब इसमें शामिल कर देंगे हम हाफ कप सूजी। इससे क्रिस्पी मजेदार सी हमारी ये टिक्कियां बनेंगी। और सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, बारीक वाली हो या फिर मोटी वाली। अब अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है इसे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बैटर बहुत नरम है, लेकिन नहीं, क्योंकि हमने इसमें सूजी ऐड की है, पानी भी ऐड किया है, मिल्क भी ऐड किया है। जब सूजी पानी और मिल्क को एब्जॉर्ब करेगी तो वो फूल जाएगी और ये बैटर सख्त हो जाएगा। 1 टेबलस्पून हमने सौंफ लिए हैं, शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसे रख देंगे जी 20 से 25 मिनट तक। तो 20 से 25 मिनट होने के बाद आप देख सकते हैं बैटर जो है वो काफी सख्त हो चुका है। बस ये बैटर एकदम परफेक्ट है। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं मजेदार सी मीठी टिक्कियाँ। सबसे पहले हम नीचे डस्ट कर लेंगे जी मैदा और ऊपर ऐड करेंगे जी हम मजेदार से मीठी टिक्कियों का बैटर। और इस तरह से हम इसे पेड़े में बनाएंगे शेप। अब इस तरह से हम इसको पीसेस में डिवाइड कर लेंगे और पेड़े बना लेंगे। बहुत ही आसानी से जो है वो आप कुछ इस तरह से मीठी टिक्कियाँ बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि परफेक्ट शेप के साथ बनती है, कोई छोटी या कोई बड़ी नहीं बनती, सभी की शेप इक्वल रहती है। अब इस तरह से हम एक बेड़ा लेंगे और इसे हम बेल लेंगे कुछ इस तरह से बेलन की मदद से। अब ऊपर से हम थोड़े से तेल ऐड कर देंगे और हल्का सा हम बेलन की मदद से बेल लेंगे ताकि जो हमने तेल ऐड किए हैं वो अच्छे से चिपक जाए। अब हम कर लेंगे जी इसकी कटिंग। इसके लिए आप कटोरी ले सकते हैं, अदरवाइज अगर आपके पास कटर है तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर गिलास की मदद से कट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इजी वे में कट हो जाएंगी। अब जो एक्स्ट्रा डो होगी वो हम हटा लेंगे और इसी तरह से बेल लेंगे और जो हमारी टिक्कियां होंगी इनको हम हल्का सा साइडों से शेप दे लेंगे और इन्हें प्लेट में रखेंगे। तो टिक्कियां हमने यहाँ पर कुछ बना ली हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सिर्फ हमने ऑयल को अच्छी तरह से प्री हीट कर लिया है। ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। ठंडे ऑयल में आपने ये टिक्कियां नहीं ऐड करनी, वरना जो ये टिक्कियां हैं ये ज्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करेंगी। तो गर्मा गर्म ऑयल में आपने टिक्कियां ऐड कर देनी है जितनी आपकी कढ़ाई में जगह हो। तो इसी तरह से हमने इन्हें एक साइड से फ्राई करना है जब तक कि गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो माशाल्लाह से गोल्डन कलर आ चुका है जिन टिक्कियों पर, उनकी साइड को हम चेंज करेंगे। एकदम क्रिस्पी, खस्ता और मजेदार सी ये टिक्कियां बनती हैं। यकीन करें, जब आप मेहमानों को चाय के साथ सर्व करेंगे ना तो वो रेसिपी जरूर पूछ कर जाएंगे और तारीफ करेंगे। आप इन टिक्कियों को शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि आप इन्हें जब बनाकर रख देंगे ना तो ये एकदम क्रिस्पी ही रहेंगी, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होंगी। जब आपका मन करे आप एंजॉय कर सकते हैं। तो जिन टिक्कियों पर गोल्डन कलर आ चुका है इन्हें हम छन्नी में निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा ऑयल को झाड़ लेंगे। माशाल्लाह से देख सकते हैं एकदम खूबसूरत सा माशाल्लाह से गोल्डन कलर आया है। तो अब टिक्कियों को छन्नी में निकालने के बाद एक्स्ट्रा ऑयल को झाड़ लेंगे और इन्हें डिश में निकालेंगे। और इसी तरह से हमने दूसरी भी मजेदार सी मीठी टिक्कियां ऐड कर दी थी फ्राई करने के लिए। अच्छा, अब मैं बताती हूँ कि मीठी टिक्कियां बनाने का क्या ऐसा टिप होता है। जैसे कि देख सकते हैं जब मीठी टिक्कियों के ऊपर आते हैं क्रैक्स, तो इससे पता चलता है कि आपकी मीठी टिक्कियां अंदर से एकदम परफेक्ट किस्म की फ्राई हुई हैं और बाहर से खस्ता भी।
तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम मजेदार सी मीठी टिक्कियों को हम निकाल लेंगे जी प्लेट में। माशाल्लाह से देख सकते हैं बहुत ही मजेदार सी, बहुत ही टेस्टी सी बनी है। मेरी रेसिपी को इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए बनाएं। इंशाल्लाह से आपकी मीठी टिक्कियां भी बहुत ही क्रिस्पी, खस्ता और मजेदार सी बनेंगी। माशाल्लाह से देख सकते हैं क्रैक्स भी आए हैं और एकदम खूबसूरत सा गोल्डन कलर भी आया है। तो अब मैं आपको तोड़ के भी चेक करवाती हूँ कितनी खस्ता है माशाल्लाह से। तो आपने साउंड सुना, एकदम क्रिस्पी खस्ता सी हैं। जितनी ये ठंडी होंगी इतनी ही ज्यादा ये खस्ता और क्रिस्पी हो जाएंगी। रेसिपी अच्छी लगी है, रेसिपी को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर कीजिए। माशाल्लाह से खाने में भी एकदम क्रिस्पी, खस्ता और मजेदार सी है। रेसिपी अच्छी लगी है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मजेदार और इजी रेसिपीज आपके साथ भी शेयर होती रहें। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।